हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिजिक्स के में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले पीएससी रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, लेथेनाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि जो लेथेनाइट है इसको प्रायः क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ मृदा तत्व। तो लेथेनाइट को जो है यह प्रायः दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए में से कौन सा एक ऑप्शन जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। जाति जो है यह जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है इसे अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है इसे विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायशान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? पूछा जा रहा है कि जो रहनुमाई मजदायशान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन जो इसके संस्थापक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो जो है रहनुमाई मजदायशान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, वाज-उर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली है? कहा जा रहा है कि जो वाज-उर जो है यह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। तो वाज-उर जो है यह भरतनाट्यम नृत्य की एक शैली है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। कहा जा रहा है कि जो चक्रवात का केंद्र जो एक शांत क्षेत्र होता है इसे तूफान का क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्र। तो चक्रवात का केंद्र जो है एक शांत क्षेत्र होता है, इसे जो है तूफान का नेत्र कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? कहा जा रहा है कि जो तमिलनाडु जो है यह भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो तमिलनाडु जो है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से ऐसे मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने जो है संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा जो थे ये मेवाड़ के महाराणा थे और इन्होंने जो है संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द प्रतिपादन किया था? तो जो है पूछा जा रहा है कि जो वाल्थर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जो रंगीन पदार्थ होते हैं क्रोमेटिन क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1879 में। तो वाल्थर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने 1879 में कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है? कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन जो है आयरन तत्व की जो है परिवर्ती संयोजकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? कहा जा रहा है कि जो तमिलनाडु है उसको कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। तो जो तमिलनाडु को जो है 7 कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि जो सूर्य का जो चक्कर लगाने वाले चट्टान होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्कापिंड। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसे उल्कापिंड कहते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन। तो जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है जो अलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। तो अभ्रक जो है ये अलोह धात्विक खनिज नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। कहा जा रहा है जो प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसको भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। तो जो है प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन घटाने पर जो प्राप्त राशि होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन को घटाने पर जो प्राप्त राशि होती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी। तो शब्द मानसून को जो है अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कहा जा रहा है 4 ऑप्शन दिए गए या 4 खिलाड़ी के नाम दिए गए, इनमें से कौन से भारतीय खिलाड़ी है जिन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। तो जो विराट कोहली है उन्हें जो है 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? कहा जा रहा है 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? कहा जा रहा है कि जो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुए थे उसके दौरान जो तिरंगे झंडे बनाए गए थे उसमें कौन कौन से रंग थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा और पीला। तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए जो तिरंगे झंडे थे उसमें लाल, हरा और पीले रंग थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।